Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है आपका ड्रॉट के ऊपर एंड राजस्थान में लास्ट ईयर ड्रॉट की वजह से खारिफ क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो गए। तो क्योंकि इस आर्टिकल में बोथ एग्रीकल्चर एंड ड्रॉट दोनों न्यूज में है, इसलिए ये हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 दैट इज इंडियन ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों चीजें सिलेबस में आपको डायरेक्टली मेंशन्ड है। यहाँ पे आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस देख सकते हैं एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल हैजार्ड्स लाइक लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। सिमिलरली रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर बैकवर्ड रीजन्स, डेजर्ट, ड्रॉट प्रोन एरिया, हिल एरिया, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकता है एंड क्वेश्चन आए भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2, ये आपका 2021 का जो लेटेस्ट मेंस है वो है एंड ये आपके 2019 का पेपर 2 है ज्योग्राफी ऑप्शनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन 1D, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग इन ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया। तो ड्राईलैंड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, ड्रॉट प्रोन एरियाज, ये सारे कीवर्ड्स हो जाते हैं एंड इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्राई फार्मिंग एंड ड्राईलैंड फार्मिंग ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये डिफरेंस आपके ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग पे। जिन एरियाज में 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है वहाँ पे ड्राई फार्मिंग होती है, जिन एरियाज में 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग किया जाता है एंड जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे होता है आपका रेनफेड फार्मिंग। तो 2019 में जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे ड्राई फार्मिंग के ऊपर बात हो रही थी ड्रॉट प्रोन एरियाज में। तो ये छोटी चीज़ों का भी आप लोग को ध्यान देना है, वरना डेफिनेशन में ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको टॉपिक ठीक से नहीं आता है। एंड सिमिलरली हम लोग लेटेस्ट पेपर देखेंगे 2021 का ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन आया है। सिमिलरली एक क्वेश्चन आपका ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि ड्रॉट प्रोन एरिया भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड एरिया के साथ ही मेंशन है यहाँ पर, इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे न्यूज़ में था कि जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे नियरली 45 डेज तक कोई रेन नहीं हुआ था एंड इस वजह से वहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आ गए थे। तो ये तो सिर्फ न्यूज़ था, आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका वाटर टैक्सी सर्विस के ऊपर एंड महाराष्ट्र में फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुआ है एंड ये कंसेप्ट सिमिलर है जैसे रोड पे टैक्सी चलती है, सिमिलरली अब वाटर वेज पे टैक्सी चलेंगे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो नेशनल वाटर वेज मेंशन्ड है सिलेबस में आपके, अगर आप देखेंगे तो रोडवेज, वाटरवेज, पाइपलाइन, कम्युनिकेशन वाले सेक्शन में ये सारी चीजें मेंशन है। तो यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में जो नेशनल वाटरवेज है उनसे या तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेशनल वाटरवे 1 जो है आपका, जो हल्दिया टू इलाहाबाद है, या तो एग्जैक्टली इसके ऊपर एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, या इन जनरल जितने भी इनलैंड वाटरवेज हैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है 15 या 20 मार्क्स में। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैप पे जो 6-7 वाटरवेज हमने रिकॉग्नाइज किए हैं गवर्नमेंट ने वो आपको एग्जैक्टली याद हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल नेशनल वाटरवे 1 है गंगा रिवर पे हल्दिया टू इलाहाबाद, नेशनल वाटरवे 2 है ब्रह्मपुत्र रिवर पे धुबरी टू सदिया, नेशनल वाटरवे 3 है आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल कोलम टू कोटापुरम, नेशनल वाटरवे 4 गोदावरी रिवर कृष्णा रिवर पे है एंड ये ज्वाइन करता है काकीनाडा टू पुडुचेरी। सिमिलरली नेशनल वाटरवे 5 ब्रह्मनी रिवर पे है फ्रॉम गोयनखाली टू थालचेर एंड नेशनल वाटरवे 6 बैराक रिवर पे है लखीपुर से भंगा तक। तो इन 6 वाटरवेज को आपको मैप पे लोकेट करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो, एंड बाद में उसको एक्सप्लेन करना है जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे सागरमाला प्रोजेक्ट का भी मेंशन है, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इनको सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू फंडिंग हुआ है इस वाटर टैक्सी सर्विसेज के लिए। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है सागरमाला प्रोजेक्ट के ऊपर एंड कैसे सागरमाला प्रोजेक्ट रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है या इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट करता है, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आपको इस प्रोजेक्ट के जितने कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखें तो 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 4A ये 2016 का पेपर है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिंग आउट द डेवलपमेंट ऑफ रिवर वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एंड इट्स रोल इन रीजनल डेवलपमेंट। 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा इस टॉपिक का। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अब जितने भी आर्टिकल्स हैं ये आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड मैप मार्किंग के लिए अब जितने भी लोकेशंस हैं नवंबर दिसंबर से ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेक्स्ट मेंस के लिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 साल का हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे तब तक। तो फर्स्ट लोकेशन है विशाखापट्टनम। यहाँ पे न्यूज़ में विशाखापट्टनम है
वाइजैग है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है विशाखापट्टनम पोर्ट का। तो इस लोकेशन को आप मार्क कर लो अपने नोट्स में, एंड इसका अराउंड 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको। 30 वर्ड्स इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपको 30 वर्ड्स का लिमिट है मैप मार्किंग के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए, इससे ज़्यादा लिख के कोई फ़ायदा है नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैप मार्किंग के लिए मुल्ला पेरियार डैम, तपोवन डैम एंड पेरियार रिवर, जिसके ऊपर मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड है। एंड केरला और तमिलनाडु के बीच में इशू चालू है मुल्ला पेरियार डैम को लेके, इसलिए ये पूरे साल न्यूज़ में रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। ये है आपका मुल्ला पेरियार डैम, साथ में पेरियार रिवर लोकेटेड है, तो ये आप दिखा सकते हैं पेरियार रिवर का लोकेशन। एंड ये है उत्तराखंड में आपका तपोवन डैम। तो इन सारे लोकेशंस को अपने नोट्स पे ऐड कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।